ज्वार भट्टा के बाद जब दिलीप कुमार ने काम करना शुरू किया फिल्मों में, एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और कामयाबी भी प्राप्त करते गए, हासिल करते गए। शहीद फिल्म जब आई 19 लेट 40s में और अर्ली 50s में कुछ और फिल्में आई तो उसमें उभर कर आ गए दिलीप कुमार। खैर, शहीद फिल्म को देख के मनोज कुमार और धर्मेंद्र दोनों इंस्पायर्ड हो गए। अमिताभ बच्चन बाद में इंस्पायर्ड हो गए और उसके बाद गंगा जमुना, देवदास, इस तरह की फिल्मों में जब काम किया, आन मधुबाला के साथ, मुग़ल आज़म मधुबाला के साथ और वैजंती माला के साथ 1952 में एक नया दौर करके फिल्म आई, BR फिल्म्स के लिए काम किया। तो उसके बाद दिलीप कुमार एक अल्टीमेट मेथड एक्टर के तौर पर जाने गए। मेथड एक्टिंग होती है क्या है? दिल से और दिमाग से एक्टिंग जब बंदा करता है। ये फॉरेन हॉलीवुड एक्टर्स करते थे और वहाँ से उन्होंने पढ़ के, देख के, किताबें पढ़ के दिलीप कुमार ने वो एक्टिंग मेथड हिंदुस्तानी सिनेमा में इंट्रोड्यूस किया। पहले लोग ड्रामेटिक एक्टिंग थिएटर की तरह करते थे, लेकिन दिलीप कुमार आने के बाद में एक्टिंग का एक नया अध्याय और असली अध्याय शुरू हो गया। खैर, एक्टिंग का असली अध्याय तो हमारे हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ था और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान का ही था, क्योंकि कला तो माता सरस्वती की देन है ना। खैर, फनकार दिलीप कुमार अपने फ़न को आगे बढ़ाते हुए गए और मेथड एक्टर के नाम पर जब जाने गए तो लोग उनसे प्रेरणा लेने के लिए उनसे सीखते रहे अदाकारी, एक्टिंग के इंस्टीट्यूट कहलाए गए दिलीप कुमार। 1970 में एक फ़िल्म आती है तपन सिन्हा की। फिल्म का नाम है सगीना महातो, बंगाली फिल्म। और बंगाली फिल्म में परी नामक एक फिल्म से 1963 में इंट्रोड्यूस हो गए थे दिलीप साहब। और बंगाल और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री और बंगाली खाना दिलीप साहब के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया था। और ये है तपन, अमिया चक्रवर्ती, उनके लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बिमल रॉय के लिए काम करना शुरू कर दिया। ऋषिकेश मुखर्जी के साहब के साथ में भी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर जब वो काम करना शुरू कर दिया। तो दिलीप साहब बेसिकली एक बंगाली फिल्म क्रिएटर सत्यजीत राय की बनाई हुई लिखी हुई जो स्टोरीज़ हैं, नॉवेल्स है, उसके लिए काम करना शुरू किया। तो बंगाली डायरेक्टर्स और राइटर्स के मेन इंग्रेडिएंट, एक्टिंग इंग्रेडिएंट अगर कोई हो, दिलीप साहब बन गए। लेकिन तपन सिन्हा ने क्या कहा कि मेथड एक्टिंग नहीं चाहिए हमें। एक सीन में एक ऐसा सीन होता है, एक टॉय कार को देख के, एक छोटा सा खिलौना है, उसको देख के दिलीप कुमार, सगीना महातो, वो एक बच्चों की तरह उसको रोना होता है और वो ऐसे रोते हैं और उस सीन को एक ही टेक में कंप्लीट कर देते हैं। हालांकि दिलीप कुमार कभी भी कोई भी सीन को, क्योंकि वो मेथड एक्टिंग करते हैं, एक ही टेक में कंप्लीट नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो अंदर से सोचते थे। कभी कभी कैरेक्टर के बारे में सोचते हुए वो किसी और रूम में चले जाते हैं, अपना अभ्यास करते हैं, रिहर्सल में बहुत वक्त लेते हैं, को आर्टिस्ट के साथ वक्त लेते हैं। लेकिन सगीना महातो में डायरेक्टर तपन सिन्हा कहते हैं कि मुझे मेथड एक्टिंग नहीं चाहिए, मुझे जल्दी टेक करके देना है। तो एक ही टेक में बिना मेथड एक्टिंग किए हुए पूरी तरह से कैरेक्टर में डूबते हुए वो कर लेते हैं। एक खिलौने को देख के एक बच्चे की तरह हंसना होता है सगीना महातो कैरेक्टर को, जो कि एक देहाती कैरेक्टर होता है, एक बंगाल और बिहार बॉर्डर का एक आदमी है, एक श्रमिक होता है, उसको जैसे बिहेव करना होता है वैसे ही उन्होंने किया। हालांकि उसके बाद वैसे ही एक मज़दूर का कैरेक्टर उन्होंने निभाया था फिल्म मज़दूर के लिए। लेकिन दिलीप कुमार वो एक ही टेक में शॉट दे देते हैं, जो कि आम तौर पे वो नहीं करते हैं, क्योंकि मेथड एक्टिंग में वक्त लगता है और कभी कभी तो 20-25 रीटेक लग जाता है दिलीप कुमार के लिए, या तो रिहर्सल में वक्त लगता है। सगीना महातो बंगाली 1970 और सगीना महातो उसके बाद बनती है हिंदी में, डायरेक्टेड बाय तपन सिन्हा, नाइसली एक्टेड बाय दिलीप कुमार। साला में तो साहब बन गया, साला में तो साहब बन गया। चैनल को सब्सक्राइब और सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए।